भक्ति आएगी तो कहाँ से आएगी? वह कथा से आएगी। इसलिए कथा सुनो, और कथा सुन करके ही भक्ति महारानी हृदय में प्रकट हो जाती हैं। और भक्ति महारानी जब प्रकट हो जाती हैं तो भैया भगवान को फिर देर नहीं लगती, भगवान तुरंत आ जाते हैं। जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हुई, भक्ति महारानी के प्रकट होते ही महाराज श्री नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न हो गए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, 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 प्रेमे करोपा सहसा विलासे, प्रेमे करोपा सहसा विलासे, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे निरावा विमुक्ते, नाथे निरावा भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो भक्ति सुतो भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा। भक्ति महारानी प्रकट हुई। भक्ति महारानी के प्रकट होते ही और महाराज भगवान प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भक्ति महारानी को देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, और भागवत जी की कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य और उनका सब दुख दूर हो गया। भक्ति महारानी प्रसन्नता के साथ नाचने लगी। यही भागवत जी की कथा का फल है, यही भागवत जी की महिमा है। भागवत जी की कथा को सुनकर के भक्ति महारानी नाचने लगी और ज्ञान वैराग्य उनका दुख दूर हो गया। नारद जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, कदाचित कोई भयंकर पापी हो और पाप कर्म करके वह मर गया हो, क्या ऐसे भी जीव का उद्धार हो जाएगा? ऐसे जीव का उद्धार क्या संभव है? श्री शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे नारद जी महाराज, अरे पापी नहीं, भयंकर पाप कर्म किसी ने किया हो और पाप कर्म करते करते वह मर गया हो, भयंकर प्रेत हो गया हो, ऐसे प्रेत का उद्धार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से उद्धार हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा।
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अरे पाप कर्म किए नहीं हो, जिसने है संकल्प ही कर लिया हो केवल हमें पाप ही पाप करना है, ऐसे जीव का उद्धार भी भागवत की कथा से हो जाता है। भागवत जी की कथा से हो जाता है। किसी का उद्धार हुआ? हाँ, एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव महाराज बड़े ही त्रिकालज्ञ थे, बड़े सुंदर पंडित जी थे, महात्मा थे, सब कुछ घर में था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली बाई। बस सब प्रकार के सुख थे, एक ही सुख नहीं था, और वह था कि उनके यहाँ पुत्र नहीं थे। बड़े बड़े उपाय किए फिर भी पुत्र नहीं हुए, और अंतिम में श्री आत्मदेव जी महाराज एक नदी किनारे गए। अपने प्राणों को देना ही चाह रहे थे कि एक महात्मा ने आकर के कृपा कर दी, और महात्मा ने आकर के कहा, रे पंडित जी क्यों मरना चाह रहे हो, क्या बात है? कहा, महाराज हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, कृपा करके आप हमें पुत्र दे दीजिए। महात्मा जी ने दया की और जैसे ही ध्यान धरा, ध्यान धर करके देखा, कहा, अरे पंडित जी महाराज आपके यहाँ एक जन्म की क्या चले, 7 जन्म तक कोई पुत्र ही नहीं है। पंडित जी महाराज दुखी हो गए। दिग्जीवनम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजां विना दिग्धनम चान्यपत्यस्य दिक्कुलम संतति विना। महाराज क्या करें, बिना पुत्र के तो जीवन ही अधूरा है, और आप कृपा कीजिए हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। क्या महाराज एक जन्म में नहीं, 7 जन्म तक आपके यहाँ पुत्र ही नहीं है। पंडित जी ने विचार किया कि जो एक जन्म की देख सकता है, 7 जन्म की कोई देख सकता है, तो महाराज वह एक पुत्र भी दे सकता है। चरण पकड़ लिए, कहा महाराज हमें तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा को दया आई और अपने झोली में से एक फल दे दिया, लो पंडित जी महाराज जाओ अपनी गृहिणी को ये फल खिला देना, तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। पंडित जी बड़े प्रसन्नता के साथ घर में गए। धुंधली बाई से कहा, देवी महात्मा जी ने ये फल दिया है, आप इस फल को पा लीजिए, तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएंगे। और धुंधली बाई तो महाराज तेज तर्राट थी। धुंधली बाई ने कहा कि यदि पुत्र खाने से ही फल हो जाते तो फल बेचने वाले के यहाँ बहुत फल रखे रहते हैं, घर में सब फल ले आते, पुत्र हो जाते। अरे फल खाने से भी किसी के यहाँ पुत्र होते हैं, ले जाओ इस फल को। हाँ मुझे नहीं खाना है। पंडित जी ने जब बार बार कहा तो कहा कोई बात नहीं, रख दो मैं खा लूंगी। और फल को तो रख दिया, उस फल को एक गाय को दे दिया। उस गाय के यहाँ भी बछड़े नहीं हो रहे थे। और महाराज अपनी छोटी बहन को ही कुछ पैसे दे करके, वह गर्भिणी थी और उसके मन में विचार आया कि कहाँ हमारा पेट दर्द होगा और कहीं प्रसव की पीड़ा हुई, घर में आग लग गई तो मैं मर जाऊंगी, कहाँ दौड़ूंगी, इत्यादि प्रकार की सब कथा लिखी हुई है। इस कथा को हमें कहना नहीं है। अपनी छोटी बहन से पैसे देकर के पुत्र खरीदा और जैसे उस पुत्र का जन्म हुआ नाम रख दिया धुंधकारी। और धुंधकारी महाराज बड़ा भारी राक्षस जैसे ही था। धुंधकारी का नाम सुनते ही
घरों में लोग ताला बंद कर देते, भाग जाते, धुंधकारी आया धुंधकारी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वह नदी में फेंक देता, और जब बच्चे नदी में डूब करके मरने लगते तो वह प्रसन्न होता। इस प्रकार का आतंक उसका था कि पूरी प्रजा दुखी हो गई। कालांतर में जिस गाय को फल दिया था, उस गाय के यहाँ भी एक सुंदर बालक हुआ है, और उसका नाम रखा है गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। गोकर्ण जी महाराज का पूरा शरीर केवल मनुष्य के आकार का था, कान गाय के आकार के थे, इसलिए पिताजी ने नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। भैया गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ और धुंधकारी बड़ा हुआ। इतना बड़ा धुंधकारी हो गया कि 5-5 वेश्याओं को वह घर में ला करके उसने रख लिया। वेश्याओं को तो केवल धन ही प्रिय होता है, और महाराज अपने पिताजी से धन मंगाया, माताजी से धन मंगाया, और जब माता पिता ने धन नहीं दिया तो एक दिन अपने पिता को ही पीट दिया। इतना दुख पहुंचाया कि पिताजी दुखी हो गए। और आत्मदेव जी महाराज दुखी होकर के एक दिन बैठे हुए थे, रो रहे थे। अच्छा आप लोग बताइए, पहले आत्मदेव जी किस लिए रो रहे थे? पहले इसलिए रो रहे थे कि पुत्र नहीं था, और अब किस लिए रो रहे हैं कि ऐसा पुत्र हो गया। यदि महात्माओं की बात मान जाते तो रोना क्यों पड़ता? भैया महात्माओं की बात जो नहीं मानता उसको रोना ही पड़ता है। उन महात्मा जी ने कई बार कहा था कि आप चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से ही आपका कल्याण हो जाएगा, पर नहीं माने, और अंत में फिर उनको रोना पड़ा। और रोते हुए देख करके गोकर्ण जी महाराज पास में आए। गोकर्ण जी महाराज ने सिर पर हाथ फेरा है, अपने पीतांबर से उनके आंसू पोंछे हैं, और पीठ पर हाथ फेरते हुए हृदय से लगाया। कहा पिताजी आप क्यों रो रहे हो? गोकर्ण जी महाराज ने जब कहा, आत्मदेव जी महाराज ने सब कह सुनाया। और आत्मदेव जी महाराज ने कहा, आज हमारा जो बेटा है जिसका नाम धुंधकारी है, उसने बहुत हमें दुख दिया। गोकर्ण जी महाराज ने सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी आप इस आसक्ति को त्याग दीजिए, आज से ही आप सुखी हो जाएंगे। और यही गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर अपने पिता को उपदेश दिया है। ऐसा उपदेश दिया कि एक बार उपदेश देते ही आत्मदेव जी महाराज ने अपना घर त्याग करके श्रीधाम वृंदावन में आकर के अपना कल्याण किया है। दिव्य श्लोक है, आप लोग सुनिए। असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहका सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। पिताजी ये संसार जितना है वह असार के जैसा ही है, भयंकर दुख रूपी है, और इस संसार को त्याग देना चाहिए। संसार का त्याग करने मात्र से ही आप सुखी हो जाएंगे। संसार की इस आसक्ति को त्याग देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे।
और पिताजी एक ना एक दिन तो संसार को त्यागना ही है। हाँ, जबरदस्ती नहीं, हाँ, तो लोग आपका संसार छुड़वा ही देते हैं। और एक दिन तो आपको जाना ही है। आप सरलता से नहीं छोड़ेंगे तो कठिनाई से छोड़ना पड़ेगा, पर छोड़ना जरूर पड़ेगा। इसलिए इसको त्याग दीजिए। संसार की जो ममता है, संसार का जो नियम है, वो नियम तो महाराज ऐसा कहता है कि संसार में ही 24 घंटे चिपके पड़े रहो। पर एक दिन वो आता है कि हम लोगों को इस संसार से जाना ही पड़ता है, जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है। कैसे, हम लोग बता देते हैं हम आपको। आपने बढ़िया से बढ़िया गाय के दूध के लेकर के बढ़िया सुंदर अधोटा खीर बनाई। इतनी सुंदर खीर बनी, उसमें बढ़िया मावा डाला, मेवा डाला, केसर डाली, खूब शक्कर डाली, अधोटा आपने कर ली और बस ठंडी करके आप भोग लगाने वाले थे। और आपको बहुत तेज भूख भी लगी थी और आपको लगा कि बस अब खीर खाने ही वाले हैं और हमारे जल्दी भूख मिट जाएगी। और उसी समय किसी एक प्रामाणिक व्यक्ति ने आकर के कहा, भैया इस खीर को मत खाना। क्यों? क्योंकि जब ये खीर बन रही थी उसी समय एक छिपकली आकर के इसमें गिर गई और घुटते घुटते महाराज ना तो वह छिपकली रही ना वह खीर रही, घुट करके एकदम इसी में मिल गई। इस खाना मत। आप लोग बताइए कौन इस खीर को खाएगा? खाएगा कोई? अरे कितने भी भूख लग रही होगी फिर भी उस खीर को कोई नहीं खाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इसमें छिपकली डली हुई है, उसको छोड़ना पड़ेगा। बस ऐसे ही राम जी, जिस दिन ये पता लग जाएगा कि इस संसार को हमें छोड़ना है, तो जितनी भी आसक्ति है वह आसक्ति छूट जाएगी। और आसक्ति